नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये सभी पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है जो आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट होगा। वन लाइनर है और कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न इसमें मिलेगा अंतर्गत। तो जो भी नए पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास लास्ट में अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक राज्यों के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो भी प्रश्न है। तो ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं है इसमें। तो प्रश्न है जैसे वे राज्य जिन्होंने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी है। तो उनमें से है आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और बिहार राजस्थान है, 4 राज्य। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है तो केवल संसद के द्वारा इसमें बदलाव हो सकते हैं। और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित किसको करेगा तो राष्ट्रपति को करेगा। आगे प्रश्न है पंचायत और नगर पालिका सहकारी समितियों के बारे में। तो भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका जो उद्देश्य है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला था। तो 1992 में मिला था। और नेक्स्ट प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है तो वित्त आयोग गठित करती है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया हुआ है संविधान में। और अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, तो 6 महीने के अंदर इसके चुनाव होने चाहिए। और पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। ठीक। और पंचायती राज विषय किसका है तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। और 1978 में इसको जोड़ा गया। ठीक। 76 में संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज प्रणाली से है और इसको 1992 में जोड़ा गया था। और संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, 73वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। और पंचायत राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था तो राजस्थान का नौगढ़ था। 2 अक्टूबर 1964 में पहला राज्य बना। और दूसरा बताएं तो 11 अक्टूबर 1964 को आंध्र प्रदेश बना था। ठीक। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज घोषित किया था। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, अभी हम बताएं 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। और पंचायती राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था तो राजस्थान में मतलब लागू हुआ था। ठीक। यही। और पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की तो बलवंत राय मेहता ने, और त्रिस्तरीय इन्होंने दिया। और केंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी तो बलवंत राय मेहता ने किया था। और भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी सहमति के अध्यक्ष कौन थे तो बलवंत राय मेहता ही थे। आगे है मिलान करने के लिए तो CH हनुमंता राव जो था उनकी समिति 1984 में, GV के राव जो था 1985 में इनकी समिति, अशोक मेहता 2 स्त्री इन्होंने माना 1977 में था, LM सिंघवी 1986 और बलवंत राय मेहता 1957 में इन्होंने पंचायती राज को शुरू किया था। और पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया तो अनुच्छेद 243G में। और भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज में 1/3। और पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है तो राज्य सरकार पंचायती चुनाव करवाती है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ तो ग्राम पंचायत का। और वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश करती है तो अनुच्छेद 40 करती थी। और वह कमेटी जिसने नया पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता कमेटी थी। और वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव होता है। ठीक। अगला प्रश्न है वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है तो उसमें से बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये राज्य जो है महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान लागू किए हैं। और भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी होता है इसमें। और एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासनिक अधिकारण। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी तो पंचायत राज की 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश अशोक मेहता की है। और त्रिस्तरीय पूछे तो बलवंत राय मेहता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सब आते हैं। ब्लॉक वगैरह का अगर मैटर होगा तो ये नहीं आएगा तो याद रखना, ये पूछा जाता है।
और भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का प्रावधान करता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। और पंचायती राज को अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1952 में, जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया था। और नगर पालिका की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये भी हुआ था। और सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ठीक, आगे बात करें 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं, अधिकार दिए गए? तो इसमें 29 विषय दिए गए हैं। तो ये थे आज के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पंचायती राज से संबंधित थे और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित। और आगे कल का टॉपिक होगा आपका प्रमुख आयोग और समितियां। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में विशेष चर्चा होगी कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।